मुस्कुराना मत भूलना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जी हाँ, मुस्कुराना ना भूलना, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। मुस्कुराना ही ज़िंदगी है सबसे बड़ी दौलत। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। ओए होए, आ गए आप। अब आ गए हो तो जय माता दी लिख दो, और अभी तक मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। तुलसी के बारे में मैं अक्सर आपको बताती हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बार मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ही थे आप, जो है कार्तिक किया। मैं तो कार्तिक नहीं कर पाई, आपको उसका रीज़न पता है, वो बात अब फिर से क्या दोहरानी, लेकिन आप लोगों ने कार्तिक किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज आपको अपनी इस वीडियो में मैं तुलसी की मंजरी के नियम और उसके बारे में उपाय बताऊंगी। कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर श्री काल, आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से समझनी है, जिसके घर में तुलसी होती है वहाँ ज़िंदगी में कभी भी नकारात्मकता नहीं आ पाती। और याद रखिए कि जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उसके जीवन में राम का सहारा होता है। इस तुलसी के पौधे का जिक्र रामचरित्र मानस में भी आता है। हनुमान जी सीता माता का जब पता लगाने के लिए लंका आए तो विभीषण के घर के पास से गुजर रहे थे, तो विभीषण के आंगन में तुलसी का पौधा देखा और वो हैरान रह गए कि राक्षस के घर पर तुलसी का पौधा कैसे है। विभीषण से मिलने की उनकी बड़ी तमन्ना आई और उन्होंने पता लगाया। विभीषण खुद भगवान राम का भक्त था और वो राम नाम का जाप कर रहा था। देखिए, जब हनुमान जी को किसी के घर के बाहर तुलसी देखकर ये पता लग गया कि ये तो किसी राम भक्त का ही घर हो सकता है, तो जब आपके आंगन में तुलसी हो और ओए होए सजी हुई हो, चुन्नी ढकी हुई हो, झंडा लगा हुआ हो और एक बड़ा ही खूबसूरत आपका आंगन हो, तो पता लग जाता है ये तो राम भक्त है। तुलसी की सेवा से पापों का शमन होता है। स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी के पौधा जहाँ पर होता है वहाँ कभी यमदूत नहीं आते। ऐसे घर में कृष्ण ही व्यक्ति के प्राण हरने के लिए आते हैं। तुलसी भगवान कृष्ण और विष्णु जी को अति प्रिय है, कृष्ण को बेहद प्रिय है। मैं आपको बता दूं कि प्रभु को तुलसी का भोग लगाए बिना वो भोग ही स्वीकार नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि भगवान को आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें अगर तुलसी रखेंगे तो ही भगवान खाएंगे। श्री हरि को तुम अति प्रिय हो, श्याम वर्ण सुंदर कुमारी हो, उनकी कृपा आंगन आप पर हमेशा बनी रहती है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पौधे के ऊपर आती है तुलसी की मंजरी, जो कि बीजों की तरह दिखाई देती है। वो भगवान कृष्ण पर अर्पण नहीं की जाती, लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी की मंजरी जिस पर बीज होते हैं वो भगवान शिव पर अर्पण की जाती है। तुलसी का पौधा अगर घर में हो तो आपको याद रखिए कि उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं उसे तोड़ तोड़ कर चाय में नहीं डालना चाहिए और खाना नहीं चाहिए। आपके घर में बहुत सारी, आपके आंगन में तुलसी होनी चाहिए। मैंने अपने घर के आसपास 1000 से भी ज़्यादा तुलसी लगा रखी है और इसके अंदर बहुत सारी मंजरी आती है। वो मंजरी तोड़कर मैं महादेव पर अर्पण करती हूँ। ये ऐसा कहा जाता है जिसके घर तुलसी पर मंजरी आती है उसे तोड़ तोड़कर अगर ज़मीन पर लगा दिया जाए तो उससे अपने आप दूसरी तुलसी उगने लगती है। ऐसा कहा जाता है तुलसी की मंजरी को कभी भी रविवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन नहीं तोड़ना चाहिए और नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी को अगर साफ सुथरे लाल कपड़े में लपेट कर आप अपने घर के अंदर लगा दें, दरवाजे पे टांग दें, तो उस घर के अंदर वास्तु दोष खत्म होता है। तुलसी को मंजरी को तोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। तुलसी की मंजरी को शाम के टाइम पे नहीं तोड़ना चाहिए। मंजरी को रविवार वाले दिन यानी संडे वाले दिन तो हम तुलसी के पौधे को हाथ ही नहीं लगाते हैं, तो हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान कृष्ण और विष्णु जी को तुलसी दल अर्पण किया जाता है, लेकिन तुलसी की मंजरी उन पर कभी भी अर्पित नहीं की जाती। इससे आपको नुकसान होता है। तुलसी की मंजरी पी पी कर लोग आजकल अपना वजन भी कम कर रहे हैं। जी हाँ, तुलसी की मंजरी तोड़कर उसे पानी में उबाल कर लोग पीते हैं और उससे उनका वजन कम होता है। लेकिन आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। माता लक्ष्मी का रूप तुलसी को माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु, राम और मैं आपको बता दूं कि कृष्ण को तुलसी बेहद ज़्यादा प्रिय है। लेकिन गणेश जी पर तुलसी के पत्ते कभी भी अर्पित नहीं किए जाते, ना ही उसकी मंजरी को अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से आपको दोष लग सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे कभी भी मंजरी, तुलसी या तुलसी के पत्ते आप गणपति पर अर्पण ना करें। श्री हरि को पर तुलसी की मंजरी अर्पण जरूर करें, लेकिन उनके चरणों पर नहीं, उनके सर पर अर्पण करें। इससे आपके जीवन में बरकत आती है। जो तुलसी की परिक्रमा करता है उसके रोग दोष कम होते हैं। जो तुलसी पर दिया जलाता है, गंगा जल अर्पण करता
जाता है उसके जीवन में बदलाव आते हैं। और जो गंगा जल में तुलसी की मजरी के बीज डालकर अपनी फैक्ट्री दुकान पर उसका पानी पान के पत्तों से छिड़कता है शुक्रवार वाले दिन, अगर उसकी दुकान या फैक्ट्री नहीं चल रही हो तो वो भी चलनी शुरू हो जाती है और जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और जीवन में माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होने लगता है। जो लोग शुक्रवार वाले दिन तुलसी की मंजरी माँ लक्ष्मी को अर्पण करते हैं, माँ लक्ष्मी उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। जी हाँ, तुलसी की मंजरी माँ लक्ष्मी पर अर्पण की जाती है। जिन लोगों के घर के गमलों में तुलसी की मंजरी ज़्यादा आती है वो लोग बेहद ही लकी होते हैं। अगर आपको किसी ने जादू टोना कर दिया है तो तुलसी की मंजरी के बीज तोड़कर नहाने के पानी में डालकर नहाने से आपका जादू टोना खत्म होता है। अगर आप तुलसी की मंजरी अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाएं तो आपकी नज़र दोष भी दूर होता है। तुलसी की मंजरी को आपके तुलसी की मंजरी पर गाय की घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और तुलसी के पौधे का महत्व औषधियों के रूप में बहुत अच्छे से किया जाता है। कहते हैं कि दांतों के सारे कष्ट तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी पूरी होती है तुलसी का पौधा और उसके पानी पीने से, उसके पानी को उबाल कर पीने से या तुलसी के पत्ते चाय में डालकर पीने से जीवन के अंदर बहुत बहार और तसल्ली आती है। उम्मीद है कि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अपने घर में तुलसी के पौधे ज़रूर लगाएं। और आपका एक सवाल और है, क्या हम तुलसी के पौधे तोहफे और गिफ्ट में दे सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, आप लोगों को तुलसी के पौधे तोहफे और गिफ्ट में दे सकते हैं। तो इससे बेहतर तो कोई और चीज़ है ही नहीं। आपको पता है, आपके यहाँ जब भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है तब भी तुलसी के पौधों में से पत्तियां तोड़कर सामान पर, सोने में, खाने के सामान में, पीने के पानी में रखी जाती है, क्योंकि तुलसी पर कभी ग्रहण नहीं लगता। अपने घर की छत पर अगर तुलसी रख दी जाए तो आपके घर की छत पर कभी बिजली नहीं गिर सकती। है ना कमाल की बात। जय माता दी।